तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आज मैं यूपी टेट का 2011 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैथ्स का। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा था सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96 दिया है, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड। तो साइड निकालना है। तो देखिए क्या होता है फार्मूला, घन का फार्मूला क्यूब का अगर सरफेस एरिया निकालना होगा पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता है 6a² फार्मूला होता है। तो 6a² इक्वल टू हो जाएगा 96। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 6 से ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। a² बराबर हो गया 16। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो 4 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इतना है, तो बताना है उसका कोटि क्या होगा। डिग्री बताना है। डिग्री देखिए जिसका सबसे ज़्यादा पावर होता है वही डिग्री हो जाता है। इसमें पावर 6 है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो पावर 6 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल एट 2 पॉइंट इज क्या होगा। मान लीजिए कोई सर्कल हो गया और ये बोल रहा है लाइन इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्ट कर रहा है को लाइन 2 पॉइंट पर। तो ये मान लीजिए यहाँ से 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब भी ऐसा कोई भी मतलब सर्कल को एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो हमेशा वो छेदक होता है, इसको सेकेंड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि इफ सेट, कोई सेट दिया है 2 3 4 5 6 और सेट बी दिया है 3 5 7 9। तो बताना है देन हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन, मतलब जो दोनों में एलिमेंट कॉमन हो, जो दोनों में तत्व कॉमन है। कौन दोनों में तत्व कॉमन है एलिमेंट, तो 2 3 4 5 6 3 5 7। तो 3 हो गया, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 6 नहीं है। तो ये 3 और 5 कौन सा होगा। देन हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर, तो कितने एलिमेंट कॉमन है, तो 2 एलिमेंट कॉमन है। कौन कौन सा, एक 3 है और एक 5 है, तो 2 एलिमेंट कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नंबर ऑफ एलिमेंट इज ए सेट इज कॉल्ड। जो नंबर होता है सेट में, जैसे मान लीजिए कोई सेट हो गया, इसमें कोई एलिमेंट है ए बी सी, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे, इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो कार्डिनल नंबर या प्रमुख संख्या बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा व्हाट इज द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, पूरक बोले तो 90 डिग्री। तो 90, दो ऐसा नंबर लीजिए जिनको जोड़ने पर 90 होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। और संपूरक कोण उसको बोलते हैं जो दो नंबर को जोड़ने पर 180 आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे संपूरक कोण। तो इसमें कोटिपूरक बोल रहा है, कम्प्लीमेंट्री बोल रहा है, तो इसको 90 में से 55 घटा लीजिए, दूसरा निकल जाएगा। तो 10 में से 5 घटेगा 5, 8 में से 5 घटेगा 35। 35 ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि फाइंड द डिग्री इन एंगल विच इज 0.2 टाइम स्ट्रेट लाइन। किसी रेजियो रेखा को 0.2 गुना कोण कितने अंश का होगा। तो रिजियो रेखा क्या होता है, रिजियो रेखा मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। तो कह रहे 180 का कितना करना है, 0.2। 0.2 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 360, मतलब 36। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है द लेटर डी, डी के पास बोल रहा है लाइन सिमेट्री। कितने सिमेट्री लाइन होते हैं, सिमेट्री लाइन उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लाइन हो गया तो इसका सिमेट्री कितना होगा, तो इसको बीच में से काटने पर, अगर इसको हम लोग बीच में से काट देंगे तो इधर वाला भी और इधर वाला एकदम दोनों सेम होना चाहिए, मतलब एक दूसरे को पूरा पूरी ढक दे, तो ये होता है सिमेट्री लाइन। तो वही बोल रहा है जो लेटर डी है, लेटर डी में कितना सिमेट्री लाइन होगा। तो अगर हम लोग लेटर डी को ऐसे काट देंगे बीच में से, तो ये हो जाएगा सिमेट्री। ऐसे काट देंगे तो सिमेट्री हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए थोड़ा इसमें टेक्निक लगाना पड़ेगा। एक बंद लकड़ी का बॉक्स है, आंतरिक भाग की लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई दिया है 9 सेंटीमीटर। आंतरिक लंबाई मतलब यहाँ पे एक्सटर्नली दे दिया है, यहाँ पे आंतरिक दे दिया है। तो हम लोग इसी ज़्यादातर क्वेश्चन में जब भी मिस प्रिंट होता है तो हम इंग्लिश वाला ही लेते हैं। तो एक्सटर्नली मान लीजिए, तो एक्सटर्नली मान लेंगे तो बाहर की तरफ बना है। मान लीजिए कोई संदूक है, ये संदूक हो गया, इसके बाहर वाला दिया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे दिया है। और अंदर वाला जो है, अगर मान लीजिए इसका अंदर वाला का निकालेंगे तो मान लीजिए अगर लंबाई इसका 20 होगा, ये 20 हो गया यहाँ से यहाँ, तो इसका मोटाई कुछ होगा, इधर भी कुछ मोटाई होगा। तो वो मोटाई कितना है, 1 सेंटीमीटर मोटाई है। तो 1 सेंटीमीटर इधर भी कम होगा, 1 सेंटीमीटर इधर भी कम होगा, तभी तो अंदर वाला निकलेगा। तो दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर कर लेंगे कम, तो ये हो जाएगा 20। 20 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और 14 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 12।
और 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा। तो अंदर वाला हो गया। अब बाहर वाला तो दिया ही है, तो बड़ा वाला का आयतन माइनस छोटा वाला का आयतन निकालेंगे तो मालूम चल जाएगा कि बॉक्स में कितना लकड़ी लगा है। तो 20 बड़ा वाला है, 20 गुणे वॉल्यूम निकाल लीजिए, बड़ा वाला का 20 गुणे 14 गुणे 9, फिर इसको माइनस कर लीजिए छोटे वाला का वॉल्यूम निकाल के, 18 गुणे 12 गुणे 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20, 14 और 9 को, तो ये आएगा 2520। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1512। जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1008 सेंटीमीटर क्यूब। और दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.5 ग्राम है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर दिया है 0.5 ग्राम। तो बताना है 1008 सेंटीमीटर क्यूब बराबर। तो 1008 सेंटीमीटर क्यूब को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 40.05 5.04 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 के पावर 8। 2 के पावर 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो 2 के पावर 8 तो कितना जोड़ा बनेगा? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 जोड़ा बनेगा। तो 4 इस पे कर लीजिए, 4 इस पे कर लीजिए, तो ये एक पूरा बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4। तो 2 के पावर 4 कितना होगा? 16। ऑप्शन डी इज करेक्ट।